छात्रों के समग्र शैक्षणिक एवं शारीरिक विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित स्टैमफील्ड संस्था ने एक और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए जबलपुर शहर के पहले एरोस्पेस एंड रोबोटिक्स इनोवेशन लैब की शुरुआत की है। 23 फरवरी को स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर में शहर के पहले एरोस्पेस एंड रोबोटिक्स इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया। इस गर्व के क्षण में शामिल होने के लिए शहर के अनेक गणमान्य अतिथि, छात्र, अभिभावक एवं स्टैमफील्ड संस्था के सभी सदस्य उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक श्री अजय विश्नोई एवं श्री अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, यश भारत के संचालक श्री आशीष शुक्ला जी, एरोबे कंपनी के फाउंडर मेंबर आशीष कुमावत जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात एरो इनोवेशन लैब एरोबे का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस लैब का नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रोबोटिक एंड रिसर्च लैब रखा गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत छात्र नवीन शिक्षा पद्धति पर आधारित प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप से नवीनतम तकनीकी शिक्षा पर आधारित इस प्रयोगशाला में छात्र वैमानिकी विज्ञान, एविएशन तकनीक से संबंधित शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसमें शामिल विमानन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, CNC लेजर कटिंग, मैकेनिकल टूल्स, ई-वेदरमैन, विंड टनल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस, सैटेलाइट, मार्स रोवर, हाइड्रोलिक आधारित एक्सवेटर, ट्रांजिस्टर एवं सेंसर आधारित वायुयान संचालन। यह प्रयोगशाला सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए समान रूप से लाभदायक है। इस प्रयोगशाला के द्वारा दी गई तकनीकी शिक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी जैसे किसी भी स्ट्रीम के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां छात्र इन अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा लेकर इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला का निर्माण तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध एरोबे कंपनी की सहायता से किया गया है। उद्घाटन समारोह में एरोबे कंपनी की टीम द्वारा एयर शो का रोमांचक प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने स्टैमफील्ड संस्था के संस्थापक श्री पर्व जायसवाल को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस प्रयोगशाला का लाभ लेकर छात्र शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उद्घाटन समारोह में पाटन जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री उदय भान सिंह, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक अभिजीत विश्नोई, स्टैमफील्ड संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती मधु जायसवाल जी, स्टैमफील्ड संस्था संचालक श्री पर्व जायसवाल जी, डायरेक्टर श्रीमती सुप्रिया जायसवाल जी एवं स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल बलदेवबाग शाखा की प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी घई भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में स्टैमफील्ड स्कूल विजयनगर की प्रधानाचार्य श्री मनमीत कोहली जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जी नमस्कार, मैं पर्व जायसवाल, डायरेक्टर स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। आज 23 फरवरी को सुबह 10 बजे हमारे स्कूल में आज रोबोटिक्स लैब का, डॉक्टर होमी भाभा रोबोटिक्स एंड रिसर्च लैब का इनॉग्रेशन हुआ, जो कि एरोबे के साथ मिलकर स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल ने अपने स्कूल में इसकी स्थापना करी है। और ये पहली ऐसी लैब है जो बच्चों को रोबोटिक्स ही नहीं, सैटेलाइट, एरोस्पेस, AI, डिज़ाइनिंग, इन सब अन्य वर्गों के जो भी रोबोटिक्स से जुड़े हुए अंग हैं उससे जोड़ेगी। और इस रोबोटिक्स लैब का आज इनॉग्रेशन श्री अजय विश्नोई जी द्वारा किया गया और उनके साथ में श्री उदय भान सिंह ठाकुर जी भी थे यहाँ उपस्थित और श्री आशीष शुक्ला जी भी, यश भारत के संपादक और ओनर यहाँ पे मौजूद थे। और बहुत अच्छा एरो शो भी आज एरोबे के पायलट्स ने यहाँ पे दिखाया, बच्चों को अवगत कराया। ये सारे इस टाइप के ड्रोन्स और एरो मॉडलिंग बच्चे यहाँ स्टैमफील्ड में सीखेंगे, AI, डिज़ाइनिंग। और बहुत खुशी है मुझे कि आने वाले समय में जबलपुर का विकास बहुत अच्छे से स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल अपना योगदान देगा। और ये महाकौशल की पहली ऐसी रोबोटिक्स लैब है और बच्चों को इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज़ी से बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य निर्धारण के लिए साइंस की पढ़ाई जहाँ ज़रूरी है वहाँ कल्चर भी ज़रूरी है।
वहाँ उसको व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान को देने की तैयारी स्टेम फील्ड स्कूल में की हुई है और स्टेम फील्ड स्कूल में इस प्रकार की तैयारी होगी इसके लिए मैं तैयार नहीं था। आज मैं बात देख के बहुत खुश हुआ हूँ कि जिस ऊंचाइयों को वाकई में बच्चों को पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने की तैयारी इस स्टेम फील्ड स्कूल ने की है। इनके डायरेक्टर भाई पर्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के आयोजन के लिए और धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ आने का अवसर दिया। What a mesmerizing and spellbound performance along In this state-of-the-art facility, students will have the opportunity to delve into the new arena of robotics. See, rocket is ये पूरा रन का होगा रॉकेट। वैसे जितनी पार्ट्स हैं ये पार्ट्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स ही बनाएंगे। बनाने के बाद ये 500 बनाना चाहते हैं जैसे मैप है तो अगर पूरा हाथ से इसके अंदर मैप करके इसको बना सकते हैं। बहुत स्कूलों में नियम है, बच्चों से मिलना, बच्चों से दोस्ती करना मेरा अपना शगल है। बच्चों को प्रोत्साहित करना भी मेरा अपना शगल है। पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर कहीं जबलपुर के किसी स्कूल में मिलेगा और बच्चे इस तैयारी के साथ में मिलेंगे, इसका अंदाज ही नहीं था मुझको। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मोहम्मद मैनेजमेंट को, भाई बरू को, उनकी माता जी को, उनकी पत्नी को। झांको अपने भीतर क्या नहीं है तुझमें। बच्चों से जरा विशेष रूप से मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। बच्चों, तुम सबने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारा फुलाया भी होगा। गुब्बारा फुला के छोड़ देते हो, वो जमीन में गिर पड़ता है। पर गुब्बारे में यदि हीलियम गैस भर दो तो वो हवा में उड़ने लगता है। तो गुब्बारा में गुब्बारा, फर्क है सिर्फ उसके अंदर क्या भरा है, सामान्य गैस या हीलियम गैस। हीलियम होगी तो ऊपर उड़ेगा और सामान्य गैस होगी तो, सामान्य हवा होगी तो नीचे जाएगा। तुम सब भी एक से हो, सब समझ लो गुब्बारे हो। तुम्हें ऊंचाइयों पर जाना है तो अंदर क्या है वो महत्वपूर्ण है। तुम्हें अंदर क्या भरना है वो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। तो अंदर क्या भरना है वो तुमको स्टेम फील्ड सिखाएगा, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। वो तुमको स्टेम फील्ड में मिल रहा है जो शायद कहीं और नहीं मिल पाता। तुम्हें साइंस भी मिल रही है, तुम्हें एजुकेशन भी मिल रहा है, तुम्हें स्पोर्ट्स भी मिल रहा है, तुम्हें कल्चर भी मिल रहा है, मल्टी डायमेंशनल जिसको अपन कहते हैं। उस दिशाओं के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर जब गुब्बारे का उदाहरण दिया है तो गुब्बारे से जुड़ी एक बात और आपको कहना चाहता हूं। जब गुब्बारा ऊपर होने लगता है तो मैं डर लगता है ये ऊपर उड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो आप क्या करते हो, उसको किसी भारी चीज से बांध देते हो और भारी चीज से बांध के उसको छोड़ते हो तो फिर वो ऊपर नहीं उठ पाता है। तुम्हारे अंदर भी हीलियम भर गई, तुम ऊपर उड़ने को तैयार हो, पर कोई भारी चीज तुम्हारे साथ बंधी हुई है तो आसमान में नहीं पहुंच पाओगे। भारी चीज कुछ भी हो सकती है,